नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में क्यों हिंसा हुई, इसके पीछे का कारण क्या है। आपको एक एक जानकारी से रूबरू कराएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम ये बता दें कि आखिर इस कोल्हापुर की घटना को लेकर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा क्या आरोप, क्या प्रत्यारोप, तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आई उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ही सोशल मीडिया पर मुगल बादशाह औरंगजेब और टीपू सुल्तान की एक तारीफ करने वाली एक पोस्ट के बाद हिंसा भड़क गई। ऐसी ही हिंसा से बचने के लिए नवी मुंबई पहले से ही अलर्ट हो गई थी। वहीं नवी मुंबई पुलिस ने औरंगजेब की तस्वीर को कथित तौर पर व्हाट्सएप प्रोफाइल पर अपलोड करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दरअसल यह मामला नवी मुंबई के वासी पुलिस स्टेशन में अमरजीत सुर्वे नाम के व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया। सवाल यह है कि अमरजीत को 10 जून को एक स्क्रीनशॉट रिसीव हुआ, यानी कि उसको व्हाट्सएप पर इसका स्क्रीनशॉट मिला कि एक लड़का है जिसने औरंगजेब की अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, जिसमें एक व्यक्ति ने कथित तौर पर औरंगजेब की फोटो वाली प्रोफाइल तस्वीर लगा रखी थी। उस स्क्रीनशॉट पर एक मोबाइल नंबर भी था। अमरजीत ने उस नंबर पर कॉल करके आरोपी से औरंगजेब की तस्वीर हटाने के लिए कहा, अनुरोध किया, विनम्रता दिखाई। आरोपी ने तस्वीर हटाने का आश्वासन दे दिया कि हम तस्वीर हटा देंगे। लेकिन फिर आगे क्या होता है? औरंगजेब की प्रोफाइल पिक्चर लगाने वाले शख्स का नाम मोहम्मद अली मोहम्मद हुसैन है। वहीं अमरजीत सुर्वे ने मोहम्मद अली को फोन करके पूछा, महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर माहौल ठीक नहीं है, फिर आपने औरंगजेब की तस्वीर क्यों लगा ली है? आपको यह तुरंत बदल देना चाहिए। इस पर मोहम्मद अली ने कहा कि मेरा मूड खराब था, इसलिए हमने फोटो लगा ली। साथ ही आरोपी मोहम्मद अली ने प्रोफाइल पिक्चर हटाने के वादा भी कर दिया। उसने कहा कि मैं 110% पिक्चर हटा लूंगा, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, उससे पहले मैं हटा लूंगा। हालांकि बाद में अमरजीत ने नोटिस किया, फोटो को हटाया नहीं। इसके बाद अमरजीत सुर्वे ने नवी मुंबई के वासी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अली मोहम्मद हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 धर्म, जाति और जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर कई समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और धारा 298 यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत मामला दर्ज कर लिया। वही जानकारी के मुताबिक आरोपी से पूछताछ भी की गई। हालांकि इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। वहीं आखिर कोल्हापुर में हिंसा क्यों हुई और इसके पीछे का कारण क्या है, आपको यह भी बताएंगे। ये दो जो चर्चाएं हुई व्हाट्सएप ग्रुप पे, औरंगजेब की तस्वीर लगाना प्रोफाइल पर, फिर अचानक एक लड़के के द्वारा कमेंट करना, हिंदू मुस्लिम आना, धार्मिक उत्माद पैदा हो जाना, हिंसा भड़क जाना, नवी मुंबई पहले से ही अलर्ट रहना, ये तमाम चीजें जो हैं ये एक यानी कहा जाए तो 24 घंटे पहले की है। इस रिपोर्ट में हम आपको सब कुछ बताएंगे, जिससे आपको यह क्लियर हो जाए कि आखिर कोल्हापुर की घटना हुई कैसे, इसमें दोषी कौन है, इसके पीछे का कारण क्या है और महाराष्ट्र सरकार ने कितनी तत्परता के साथ काम किया। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के तत्कालीन शाही शहर कोल्हापुर में बीते यानी 7 जून को मुगल बादशाह औरंगजेब और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तारीफ को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। कुछ हिंदू संगठनों ने बंद का भी आह्वान किया था। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, पथराव भी किया, कुछ वाहनों को पलट दिया गया था, यानी कि पूरी तरीके से हिंसा बढ़ रही थी। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, यानी कि हिंसा भड़क रही थी। उसके पहले ही नवी मुंबई को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया था। कोल्हापुर में हिंसा के लिए 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि अब शहर में शांति बनी है, किसी भी प्रकार की अब ना आगजनी हो रही है, ना हिंसा भड़क रही है।
वहीं शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि पुलिस सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर पथराव सहित 5 दर्जन से अधिक वाहनों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है। यानी कि जो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरीके से इस घटना में आगजनी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, धमकाया, पत्थरबाजी की, उन लोगों को सीसीटीवी कैमरे के द्वारा देखा जा रहा है, पहचाना जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताते चले कि औरंगजेब आखिर था कौन, इसकी कहानी क्या है, और इसको लेकर हम आपको एक बार इसकी पूरी विधिवत कहानी बताते हैं। औरंगजेब भारत का एक महान मुगल शासक था जिसने भारत में कई वर्षों तक राज्य किया। वो 6ठे नंबर के मुगल शासक था जिसने भारत में शासन किया। औरंगजेब ने 1958 से 1707 लगभग 49 साल तक शासन किया। अकबर के बाद यही मुगल था जो इतने लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान रहा। इसकी मौत के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह हिल गया था और धीरे धीरे खत्म होने लगा था। औरंगजेब ने अपने पूर्वज के काम को बखूबी से आगे बढ़ाना था। मतलब उसकी जो मंशा थी कि उसके जो पूर्वज थे, अकबर थे, या फिर जैसे इस्लाम को आगे बढ़ाना था। अकबर ने जिस तरह से मेहनत और लगन से मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, औरंगजेब बिल्कुल इसके विपरीत था। औरंगजेब जो था इस साम्राज्य को और समृद्धि के लिए पहुंचाना चाहता था। उसकी ये मुकाम थी, उसकी ये ख्वाहिश थी कि इसे हम और आगे बढ़ाएं, इसकी समृद्धि बढ़ाएं। भारत में मुगलों का साम्राज्य और बढ़ाना था, ये उसकी मानसिकता थी। लेकिन औरंगजेब को उसकी प्रजा ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह थी कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। औरंगजेब एक कट्टरपंथी, पक्के मुसलमान और कठोर किस्म का राजा था। यानी कि वो इंसान जिसके जुबान में कट्टरपंथ था, सोच धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाला था, हिंदुओं से नफरत करने वाला शासक था, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद था मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाया जाए, मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की जो मंदिरें रहीं उनको तोड़वाया। लेकिन औरंगजेब की यही सारी जो खासियत थी वो मौजूदा समय में थी। और उसी औरंगजेब को लेकर, उसी औरंगजेब को भगवान मानने वाले कुछ जयचंद, हम कह सकते हैं, व्हाट्सएप प्रोफाइल लगाते हैं। आप समझिए कि आज के समय में व्हाट्सएप प्रोफाइल लगाना, लोग अपने मामा का लगाते हैं, पिता का लगाते हैं, मां के लगाते हैं, दोस्त के लगाते हैं, अपनी लगाते हैं। आपने भगवान की पूजा की या अल्लाह की पूजा की, जिसकी इबादत की, आप उसकी लगाते हैं, अपने गुरु की लगाते हैं। औरंगजेब भाई कौन था? उसने क्या दे दिया देश को? धर्म के नाम पर देश को बांटा, मंदिरों को तोड़वाया। एक कट्टरपंथी सोच जिसे हम कहते हैं, जिसे आज का समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा, जिसने पूरे भारत में राज किया, जिसने पूरे भारत को पूरी तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश की। उस औरंगजेब को लेकर ये चंद जो लोग हैं, सभी नहीं, जो जय चंद हैं, ये चंदी हैं, ये सब पीड़ा औरंगजेब को इनका इतिहास नहीं पता होगा। प्रोफाइल फोटो लगाएंगे, उसके बाद हिंसा बढ़ेगी। आखिर इन सारी चीजों के कारण क्या है, लोगों की ऐसी मानसिकता कैसे निकलती है? सवाल यह है। आज का समय देश के विकास, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, लड़ाई, धर्म के नाम पर मजहब, तमाम चीजें इनसे परे होकर देश को विकास के रास्ते पे अच्छी शिक्षा, ना किसी से भेद, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, यह हमारे धर्म में सिखाया जाता है, यह बताया जाता है। बड़ा हो सम्मान करो, छोटा हो प्यार करो, किसी से कोई भेदभाव ना करो। लेकिन जिस मुगल शासक ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसके बाद उसकी सोच रही हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का, जो भाईचारा, जो जिस गंगा यमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, उसके जस्ट विपरीत हिंसा कराना, कट्टरपंथी सोच, उस सोच को लेकर आज की युवा पीढ़ी
ये चंद, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग कुल मिला के इस समुदाय में हो या हिंदू धर्म के समुदाय में हो, अगर ऐसे सोच की मानसिकता को आगे बढ़ाया जाए तो क्या मैसेज जाएगा। वहीं आपको बताते चलें, वहीं आपको बता दें कि सवाल इस बात की नहीं है, सवाल यह है कि ऐसे मानसिकता पैदा करने वाले लोग, ऐसे सोच पैदा करने वाले लोग क्या कभी राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या कभी देश हित के लिए सोच पाएंगे? अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने गार्जियन, अपने समाज के लिए सोच पाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का बीज बोएंगे और जिसका भुगतना पूरे देश को है। यानी हमने बबूल बो दिया और हमने ये सोचा कि अब इसे काटे पड़ोसी, मतलब हमारा काम है गड्ढे खोदना। अब इनको यह नहीं पता कि जिस गड्ढे को हम खोद रहे हैं लास्ट में गिरना हम ही को है। लेकिन नहीं, सवाल सबसे ज्यादा यही है कि ऐसी सोच के लोग, ऐसे कट्टर मानसिकता के लोग, औरंगजेब सिंह का क्या प्यार था, इनके मामा थे, ताऊ थे, चाचा थे, क्या थे? अरे आपको लगाना है महात्मा गांधी की लगाइए, चंद्रशेखर आजाद की लगाइए, सुभाष चंद्र बोस की लगाइए, जिन्होंने इस देश के लिए किया है, जो हमारे महान पुरुष हैं, उनकी नहीं लगाएंगे। औरंगजेब इनके मामू हैं। ऐसी चीजें जो होती हैं, कहीं ना कहीं देश में एक कट्टरपंथ, धर्म के नाम पर राजनीति, और उसके बाद जो एक भाईचारा है जिसको हम गंगा यमुनी तहजीब की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि आने वाले कल में, एक कहावत है आपने भी सुनी होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तीनों आपस में भाई भाई। लेकिन ऐसे जयचंद जो हैं, ये पूरी तरीके से बीज बो देते हैं, नफरत की बीज, जिसे हम आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक स्वच्छ, एक कहा जाए कि जो सम्मानित आदमी है, जो एक सरल और सहज आदमी है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में इनको और कोई नहीं मिला, औरंगजेब मिला। ये कौन सा मैसेज है? ये क्या देना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? ये पूरी तरीके से ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे ही जयचंद दो चार हर मजहब में होते हैं, हर धर्म में होते हैं, जो पूरी तरीके से पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं, जिनकी सोच कट्टरपंथी होती है, जिनकी सोच घृणित होती है, जिन्होंने बड़ों का सम्मान नहीं किया, छोटों से प्यार नहीं किया, वो औरंगजेब से प्यार करने चल गए। फिलहाल ये सोचने और समझने की बारी है। आपको भी ख्याल करना चाहिए कि आखिर ऐसे लोगों का साथ ना दें। अगर ऐसे लोग, एक इंसान यानी कि एक माचिस की तीली से पूरा देश जलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। आज देश बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, एजुकेशन यानी पूरी तरीके से एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जाकर एक अच्छी सोच को जन्म देने की जरूरत है। ऐसे जो कट्टरपंथी सोच को जन्म देने वाले लोग हैं, इनका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।